तुमने सखी बहुत देखे होंगे, लेकिन खुदा की कसम हुसैन जैसा सखी नहीं दिखा सकते। कितने सखी हैं बता दूं एक बात, सुनेंगे थोड़ी देर? जरा सारे मिलके कह दें या हुसैन। यकीनन मेरी बातें कड़वी होती हैं, किसी को तो बुरी लगेंगी, लेकिन परवाह नहीं। पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। हम लंगड़े नहीं है और अल्लाह की ये कायनात छोटी नहीं है। कोई बुलाए ना बुलाए बात सच कह के जाते हैं। अच्छी लगे दिल पे रख लेना, बुरी लगे वापस कर देना। वो अपनी गोद में कुछ और नहीं, बस इश्क के सौदे होते। और यार मर जाना, औलाद से कह के मरना, जब तक जीना सैयदा के फातिमा के लालों के तज़किरे करते रहना। पूरी कायनात भी अगर कुर्बान कर देना हम, तो मेरे हुसैन के असगर के खून के एक कतरे का हक अदा नहीं हो सकता। उनके शहजादे के कतरे खून का एक कतरा जो गिरा, उसका भी हक अदा नहीं कर सकते हम। और किस बात पे अकड़े हमें, किस बात पे इतरा रहे हैं? और बदलो यार, अभी दिल ही ठीक नहीं हमारे। हद हो गई, इतराने की इंतहा हो गई। हम लोग समझते क्या अपने आप को देख। यमन का एक बादशाह हुआ, ये बात मैं अक्सर बताता हूं। यमन में एक बादशाह हुआ, जब उसका इंतकाल होने लगा, उसकी कुर्सी पे उसका बेटा बैठा। बेटे का नाम था तैयब। क्या नाम था? नाम याद कर लो बेटे, मेरे बच्चों याद करो। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। और यार इस उम्र में बिस्तर में लेटा होना चाहिए था बच्चों को। और यार किसी का तो प्यार है जो उठने नहीं दे रहा, किसी की तो चाहत है जो जगह छोड़ने नहीं दे रही, और कोई तो है जो अपनी महफिल में पकड़ के बैठा है। अगर मैं कहूँ कौन है तो आवाज आएगी, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यार कोई तो रिश्ता है जो हिलने नहीं देता। बहुत अच्छा। कोई तो है जो घर जाने नहीं देता। हर किसी को बाप प्यारा है, हर बच्चे को माँ प्यारी है। पूछ इस समाज से, अगर बच्चा रात को 1 घंटे के लिए गायब हो जाए, माँ बेकरार हो जाती है। दुनिया सो गई, मेरा बेटा नहीं आया। लेकिन पूछो इन बच्चों से, अभी तक माँ ने कोई पैगाम नहीं भेजा है, और न इन बच्चों को माँ की याद आई है। पता चला कोई तो रिश्ता है जो माँ से भी ज्यादा प्यारा है, बाप से भी ज्यादा। कोई तो चाहत है जो हर चाहत से ज्यादा गहरी है। और ख्याल करो भाई, अल्लाह नस्लें आबाद करे तुम्हारी, उनसे प्यार करना। और उनके नाम पे अपनी जाने भी अगर कुर्बान कर दें तो गुलामी का हक अदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते गुलामी का हक। तैयब बैठा ना, जरा तवज्जो करें, उसने बैठते ही सबसे पहले हुक्म दिया पुरानी फौज खत्म की जाए। आजकल अक्सर जवानों की कमेटी बनाई जाती है, क्योंकि जवानों के हौसले बुलंद होते हैं, खून में गर्मी होती है, जज्बे होते हैं। बुरा मत मानना सफेद बालों वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारा साया हमारे सर पे बड़ी बात है, बड़ी बात है। सफेद बालों वालों का साया हमारे सर पे। मेरे हुजूर का फरमान है, जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले शख्स की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मुस्तफा की इज्जत की है। यह एहतराम है तुम्हारा हमारे दीन में, बुरा मत मानना। लेकिन कभी कभी बड़े बूढ़े कहते हैं क्या जरूरत है इतनी लंबी महफिल की, देग बनवा के बांट लो। कुछ लोग कहते हैं क्या फायदा, जल से बराबर हो रहे हैं, कोई सुधर रहा है, और तुझे ये मदरसा दिखाई दे रहा है। की गुठलियां खा के गुजारे कर रहे हो और हमारे मुकाबले में आए हो। हमारे पास देखो ऊंट ज़िबा हो रहे हैं, शोरबे के प्यालों पे प्याले पिए जा रहे हैं, हम पाए खा रहे हैं और हम नल्ली खा रहे हैं, हड्डियां तोड़ रहे हैं।
तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी औकात तो ये है कि तुम्हारे बदन के कपड़े भी फटे हैं, खाने के लिए तुम्हारे पास गुठलियों के सिवा कुछ नहीं है। तुम हमारा मुकाबला कैसे करोगे? क्या बराबरी है हमारी तुम्हारी? हम तुमसे अफजल हैं, दौलत में तुमसे ज्यादा हैं, ताकत में तुमसे ज्यादा हैं, खाने में तुमसे अच्छे हैं, पीने में तुमसे अच्छे हैं, और तुम्हारे बदन के कपड़े देखो फटे फटे हैं। खाने की बारी आए तो एक गुठली को चूस के गुजारा कर रहे हो। जब इतनी बात दुश्मनों ने कही थी, मेरे नबी ने हसन बिन साबित का चेहरा देखा और देख के कहा था, उठ मेरे शेर, जा खड़ा हो और दावा कर दे, ऐलान कर दे, बता दे हसन बिन साबित आए हैं। और खड़े होकर कहा था, माना कि तुम्हारे पास दौलत की कसरत है, माना कि तुम्हारे पास हथियार ज्यादा है, तुम्हारे पास सवारियां भी ज्यादा है, कपड़े भी बेहतर है, लेकिन हसन बिन साबित ने कहा था, सारी दुनिया के अंदर जितनी चीजें मौजूद हैं, सबसे अफजल होने के लिए हमारे लिए इतना काफी है कि हमारे सीने में मदीने वाले मुस्तफा का इश्क जलवा। वाह वाह वाह, अरे क्या बात है, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय 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 जिंदाबाद। क्या बात है। हसन बिन साबित ने कहा था, सारे जमाने पे अफजलियत के लिए हमारे लिए इतना काफी है कि हमारे सीने में मदीने वाले का इश्क मौजूद है। और कल को ये मत कहना कितना सीख के आया, कितना सिखा के आया जी। कहना यार सीखने सिखाने के लिए ये मदरसा है, इमाम साहब का हुजरा, जब चाहेंगे मसला पूछ लेंगे। लेकिन रात एक दीवाना आया था, हुसैन के दर का फकीर आया था, उसने बताया था कि अगर तेरे बेटे की बातें हों तो तेरा कलेजा चौड़ा होता है, हम हुसैन की बातें करेंगे नजफ अशरफ वाले आका का सीना चौड़ा हो जाए। वाह वाह, तवज्जो है? थके तो नहीं है अभी? नहीं, जरा प्यार से सारे कह गए या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे, बस तवज्जो करें। तैयब बैठा और बैठने के बाद उसने कहा, जितने भी पुराने फौजी हैं सब खत्म किए जाएं। कहा क्यों? कहा मुझे जवान फौज चाहिए। गौर करना मेरी बात पे, जवान फौज चाहिए। उसके कहने पे, चूंकि बादशाह था, कहने पे बूढ़े बूढ़े निकाले गए, जवान लोगों की भर्ती की गई। जवान लोगों की भर्ती हुई, पूरी फौज तैयार कर दी गई। जब फौज तैयार हो गई ना, फौजियों के हाथ में तलवारें थी, घोड़ों पे सवार थे। किसी ने कहा तैयब का जी का फौज देख ले। बादशाह आया ना फौज देखने के लिए, निगाह डाली ना, फौज पे यूं देखा, देखने के बाद आंख में आंसू आ गए, रोया, बैठा जमीन पे बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद होश आया, उठा के उसके महल में लेके गए। किसी ने कहा बादशाह अगर जान की माफी हो सवाल पूछे? कहा पूछो। कहा बताइए, फौज आपकी थी, सिपाही आपके थे, अपनी फौज को देख के बेहोश क्यों हो गए जी, और रोए क्यों? इतना सुनाना, तैयब कहने लगा कि मैंने जब इस फौज को देखा ना, मुझे करबला वाले हुसैन की याद आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे करबला वाले हुसैन की याद आई। तैयब क्या बात? का मेरे दिल में ख्याल आया, आज ये फौज मिली है, काश कल ये मेरे पास फौज होती जब दो नहरों के बीच में हुसैन का असगर प्यासा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काश उस वक्त ये तलवारें होती जब सकीना पानी के लिए अब्बास की चौखट पे आई थी। उस वक्त ये फौज होती है कि सिपाही कटा देता हुसैन के कदमों पे, लेकिन हुसैन के ऊपर आंच नहीं आने देता। सुभान अल्लाह। इस ख्याल ने रुला दिया। आज ये फौज मिली है तो इसका करना भी क्या है? कहने लगा इस ख्याल ने रुलाया। अल्लाह अकबर, 4 या 5 साल इसने फिर बाप की गद्दी पे बैठ के हुकूमत की इंतकाल हो गया। 3 दिन के बाद किसी ने ख्वाब में देखा यही तैयब नामी बादशाह जन्नत की बहारों में टहल रहा था। पूछिए इन उलमा से, ओहदा जितना मजबूत होता है सवाल उतना सख्त होता है। ये याद रखें, आपका मनसब जितना अहम होगा हिसाब उतना सख्त होगा। अल्लाह तौफीक दे हमारी कौम के जो गाइडर हैं, रहनुमा हैं, उनको कि वो कौम के साथ इंसाफ करें। और यार ये सारे ओहदे प्रधानी विदाई की बाद में है, मुस्तफा की गुलामी पहले है। बेशक सबसे पहले मुस्तफा की गुलामी है। और यार पहले जरूरी है हम गुलाम मुस्तफा बने, बाद में हम पोस्टों को समझेंगे। जरा गौर करना मेरी बात पर। कहा कि बादशाह अभी 3 दिन इंतकाल को हुए हैं और इतनी जल्दी आप जन्नत में? बादशाहों का हिसाब तो इतना सस्ता नहीं होता और ना इतनी जल्दी जन्नत मिल सकती है। कौन सी नेकी काम आई? कहने लगा क्या बताऊं, जब मेरे अपने दफना के वापस पलटे,
मनो मिट्टी डाल के वापस आ रहे थे, कब्र के पास कोई नहीं था। कहा सब तो पलट के आ गए। कहने लगा रात हो गई थी, मेरी कब्र में अंधेरा था। 2 फरिश्ते आए, उन्होंने आके उठाया। जैसी उन्होंने मुझसे कहा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, अचानक कोई नकाब पहन के मेरी कब्र में आ गया था। सुभान अल्लाह, बेशक मेरी कब्र में नकाब पहन के आया और आने के बाद उसने कहा फरिश्तों ठहरो, सवाल इससे नहीं, जो करना है मुझसे करो। क्या कहने वाह वाह वाह। कहा जो सवाल करना है मुझसे करो। कहा इतनी बात उसने कही थी, फरिश्तों ने अगली बात न कही, वापस चले गए। जब फरिश्ते वापस गए हैं, वो आने वाला भी वापस जाने लगा। मैंने आगे बढ़ के कलाई पकड़ी, मैंने कहा मेहरबान बता तो सही, तू कौन है, कहाँ का रहने वाला। था तो उसने कहा था तुम्हें क्या बताऊं, जब मैंने इतनी बात कही थी, आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा और मेरी तरफ रुख करके कहा था, ओ आने वाले कब्र में तैयब मुझे पहचानता नहीं है, मैं कोई और नहीं हूं बल्कि करबला वाला हुसैन आ गया हो, करबला वाला हुसैन। मैंने कहा हुजूर किस लिए आए हो, ये मेहरबानी किस लिए। का याद कर, एक दिन तूने अपनी फौज को देखकर मेरे असगर की याद में आंसू बहाए थे, मेरे अकबर को याद करके रोया था। का तूने मेरे ऊपर इतना एहसान किया था कि मेरे बेटों की याद में रोया। का हम मुस्तफा के नवासे हैं, अपने ऊपर किसी का एहसान ज्यादा देर नहीं रखते हैं। जब कब्र में मुसीबत में आया है तो बचाने आ गए हैं, कयामत आ लेने दे, हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल न कर दे तो फिर मुस्तफा का नवासा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम जिंदाबाद, जिक्रे शहीद आजम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। तो यार अल्लाह नस्लें आबाद करें उनकी, जिन्होंने हुसैन की महफिल को दिल से सजाया है, जो इस महफिल को सजा के बैठे हैं। अल्लाह करे तुम्हारी पुश्तों तक करबला वालों की खैरात चलती रहे। आओ मैं एक जात की बात कर लूं, आपने मुकम्मल बयान तो सुना शहादत का। आओ आज उस बेटी की बात करें जिस बेटी पे आज भी इस्लाम को फख्र है, सुभान अल्लाह। और उस बेटी को तारीख में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहा जाता है। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। कौन है ज़ैनब? ये वो ज़ैनब हैं जब ये पैदा हुई मेरे हुजूर बाहर थे। हजरत फातिमा कहने लगी अली बेटी का नाम नहीं रखेंगे। हजरत अली ने मुस्कुरा के कहा फातिमा आपसे पहले बच्चों के नाम मैंने रखे थे। कहा हुजूर तो बाहर हैं। कहा जब हुजूर आएंगे तभी नाम रखा जाएगा। मेरे हुजूर तशरीफ लाए तब आपने नाम रखा ज़ैनब। वाह वाह। अब एक बात बताइए संजीदगी से, हसन में कितने नुक्ते, कितने नुक्ते हसन में? बोलो। एक नुक्ता। हुसैन में अगर मैं आहिस्ता उंगली उठा रहा हूं तो आप भी 2 3 करते जा रहे हैं। हुसैन में कितने नुक्ते? 3। हसन में 1, हुसैन में 3। कितने हो गए? 4। जोर से 4। अली में कितने नुक्ते? कोई नुक्ता नहीं, वो या है खाली, बड़ी या नहीं है। हाँ कितने? कोई नुक्ता नहीं अली में। मोहम्मद में बोले कोई नुक्ता नहीं। फातिमा में एक नुक्ता। फातिमा में 1 नुक्ता। हसन में नुक्ते बने 2, हुसैन में 3 2 5। पंजतन में 5 नुक्ते हैं। अल्लाह बेशक। अली, फातिमा, हसन, हुसैन और मेरे नबी, इन पंजतन में कितने नुक्ते? 5 नुक्ते हैं। अब गौर करें, तन्हा ज़ैनब में 5 नुक्ते हैं। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह वाह। तन्हा ज़ैनब में कितने नुक्ते? 5 नुक्ते हैं तन्हा ज़ैनब में।
और पंजतन में 5 नुक्ते, तनहा ज़ैनब में 5 नुक्ते। वजह जानते हो? सूफिया फरमाते हैं, इसकी वजह फरमाते कि ज़ैनब को अकेला मत समझना। आए है बाबा, सुभान अल्लाह वे ज़ैनब सर। को अकेला तनहा मत समझना। फातिमा की तहारत है ज़ैनब में, बाबा, अली की शुजात है ज़ैनब में। वे सर सुभान अल्लाह। और करना, फातिमा में अली की शुजात है, फातिमा की तहारत है, मुस्तफा की इनायत है, हसन का किरदार है, हुसैन का शियार है। 5 सातों के करम से बनती है ज़ैनब। तभी कहा था कि बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। ठीक है, अपनी जगह लोग बयान करते हैं चादरें छीनी गई, तुमने रिवायत पढ़ी, लेकिन मुझे ये रिवायत हजम नहीं होती, मुझे ये रिवायत हजम नहीं होती। मैं कहता हूं मनाकिब बयान करो, लेकिन उतना जितना शान के लायक है। जज्बात में थोड़ा ख्याल रखा करो कि कहीं बात उनकी शान के खिलाफ ना हो जाए। कैसे? पूछिए, राबिया बसरिया है, अपने बिस्तर पे लेटी है, चोर आ गया, इन उलमा से पूछिए, चादर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, अंधा हो गया। सो रही थी, हाथ बढ़ाया, अंधा हो गया, फिर हाथ बढ़ाया, फिर अंधा हो गया, पीछे कर लिया, आंख मिल जाती थी। 3 मर्तबा नहीं, एक रिवायत के मुताबिक 11 मर्तबा हाथ बढ़ाया, फिर सर पकड़ के कहने लगा, ये क्या माजरा है कि इसकी चादर उतारना चाहता हूं, रोशनी चली जाती आंख की। आवाज आई, नादान, राबिया सो रही है लेकिन इसका खुदा देख रहा है। यार, जो खुदा राबिया बसरिया की चादर नहीं उतरने देता, वो करबला में सैयदा ज़ैनब की चादर कैसे उतरने देगा? बाबा, सोचो जरा। एक बात और बता दूं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, गौर करो यार, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, ये कुर्बानी अपनी जगह है, लेकिन इज्जतों का लुटना ये अपनी जगह। सरकटा समझ में आता है, इम्तिहान था, बेटे लुटे, इम्तिहान था, लेकिन चादरें छीनना, चूंकि ये इज्जत की बात है, ये समझ में बात नहीं आती। पूछिए इन उलमा से, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कोड़े खा रहे हैं, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, एक कोड़ा लगा, आपका इजार टूट गया। जैसे तुम बेल्ट बांधते हो ना, पजामे में लोग कमरबंद का इस्तेमाल करते हैं, इजार बंधा था तहबंद के ऊपर, उस पे कोड़ा लगा, वो टूट गया। जब टूटा ना, आंख में आंसू आ गए, रूह की आसमान की तरफ, कहते हैं, या अल्लाह, कोड़े खाता रहा, कोई सवाल न किया, पिटता रहा, या अल्लाह, कोई शिकवा न किया, मेरे परवरदिगार, अब तो मेरी इज्जत की बात आ गई है, या अल्लाह, इजार टूट गया है, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। इतनी कहने की देर थी, 2 हाथ नमोदार हुए हैं, आके इमाम अहमद बिन हम्बल के इजार को थाम लिया है। जैसी 2 हाथों ने आके आपके सत्र को छुपाया, जो कोड़े मार रहा था, उसने कहा, यार बता तो सही, ये हाथ जो तेरी इज्जत बचाने आए थे, ये किसके हाथ थे? मुस्कुरा के इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था, तूने इतना भी नहीं जाना, और जिनके लिए मार खाता रहा हूं, वही आके इज्जत बचाने लग गए हैं। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहता हूं, अगर इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्तफा के नाम पे मारे खाते रहे, आका उनके सत्र की हिफाजत करते हैं, तो अगर इमाम अहमद बिन हम्बल की इज्जत बचाने के लिए मुस्तफा आ सकते हैं, तो फिर ज़ैनब की इज्जत बचाने के लिए अली क्यों नहीं आ सकते? बाबा, बयान दो भाई, उनकी चादरें कौन छीन सकता था? खुदा की कसम, जिनकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ली है। तवज्जो आपकी ये है ज़ैनब। अब जरा तवज्जो कीजिए, जब ये मदीने से चलने लगे, आपने पूरा बयान मौलाना फुरकान साहब से सुना, मदीने से रुखसती भी सुनी। उसमें एक बात बता दूं, जब मदीना शरीफ से काफिला चलने की तैयारी में हुआ ना, तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से गाजी अब्बास ने कहा था, आका हुसैन का जी कभी सैयदा ज़ैनब दिखाई नहीं दे रही? आपने फरमाया था, मैंने ज़ैनब से कहा था, तुम अपने शोहर के घर जाओ, तुम बहन लगती हो ना, मैं तुम्हें इज्जत से लेकर के आऊंगा। गौर करना जरा, मैं तुम्हें लेकर के आऊंगा।
इतना कहा, उसके बाद इमाम अली मकाम ने ऊंट लिया, नकेल पकड़ के सैयदा ज़ैनब की चौखट पे गए। और सैयदा ज़ैनब के शोहर कौन है? हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार है, जो सैयदा ज़ैनब के शोहर हैं। आप गए, बहन के दरवाजे पे दस्तक दी, कौन? हुसैन आया। क्यों बुलाने के लिए? गौर करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुसैन होकर के बहन को इज्जत से लेने के लिए जा रहे। आज तू बता, क्या कभी बहन को इज्जत से बुलाने के लिए हम जाते? कहते फोन कर दो आ जाएगी खुद, हमारे पास वक्त नहीं है। वो यार सोच समझ के जबान चलाए कर, बहन है तेरी, बहन है वो, फोन कर दो आ जाएगी। रास्ते में हजार दिक्कतें हैं, सवारी की मुसीबतें हैं, और हम सफर भी बड़े अजीब होते हैं। कितनी दिक्कतें हैं, सवारी बदलना, लोगों के ताने, लोगों की गंदी निगाहें, और तू कहता फोन कर दो आ जाएगी। ये हमने भाई होने का हक अदा किया? और यार कभी बहन के हक को भी समझ लिया कर। खुदा की कसम, अगर भाई पैदा ना हो तो रो रो के भाइयों की दुआएं बहनें मांगा करती हैं, और अगर भाई पैदा हो जाए, मैंने देखा है कि मां बन के बहनें भाइयों को पाला करती हैं। क्या तुमने तारीख में नहीं देखा? और ना देखा हो तो कल जाके देख लेना। अगर माँ किसी काम में होती है, भाई छोटा होता है ना, तो बहनें पूरा दिन सीने से लगा के घूमती हैं। और कुछ जगहों पर गांव में चौक बने होते, तो बहनें ले लेके आती हैं और अपने अपने भाइयों को एक दूसरे से मिला के कहती हैं, बता तेरा हसीन है कि मेरा हसीन है। ये होता कि नहीं? बहनों को बड़ा नाज होता अपने भाइयों पे, फख्र होता बहनों को कि ये रिश्ते में मेरा भाई है। और यार चौराहों पे ला के दिखाया करती हैं, मुकाबले कराती हैं, ये तेरा हसीन है कि मेरा हसीन है। अल्लाह अकबर। कभी कभी देखो तो बहनों में माँ का चेहरा नजर आता है। और यार हमने देखा है, अगर भाई पैदा हो जाएं तो माएँ बन के बहनें भाइयों की परवरिश किया करती हैं। अगर भाई जवान हो जाएं तो सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। भाई दूल्हा बनता है, तुमने देखा होगा, भाई के सेहरे पे खड़े होकर के बहनें नजर उतारा करती हैं, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। और यार भाइयों को बहनें सजाया करती हैं। बड़े दर्द के साथ ये बात कहने लगा हूं, कितनी बार तो ऐसा भी मैंने देखा है, अगर भाई इंतकाल कर जाते हैं तो जनाजों को भी बहनें सजाया करती हैं। कितना अजीब रिश्ता है भाई का बहन से। आज बंदा बात बात पे कहता नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। अगर बहनों ही बीमार हो जाए या बहन अस्पताल चली जाए तो भाई फोन बंद कर लेता है, कहीं जाकर के पैसों के लिए फोन ना कर दे, कहीं जरूरत के लिए फोन ना कर दे, ये सोच करके फोन बंद कर दिया जाता है, अगर पैसे मांगेगी तो देने पड़ जाएंगी। ओ हया कर, हया कर, तूने किसके लिए दरवाजे बंद किए हैं? तूने जाना तक नहीं है। ओ खुदा की कसम, ये तेरी बहन ही नहीं है, बल्कि तेरे घर की बरकत का सबब भी है ये, तेरे घर की रहमत का जरिया भी है ये। अगर ये रूठी तो सिर्फ बहन नहीं रूठेगी, बल्कि रब की रहमतें रूठ जाएंगी। अगर ये नाराज हो गई तो बरकतें नाराज हो जाएंगी। कहता फिरता है घर में बरकत नहीं है, बहनों के दरवाजे बंद कर दिए, कहता घर में बरकत नहीं हो रही है। अपनों से रिश्ते तोड़ लिए, कहता बरकत नहीं हो रही है। और तुझे क्या लगता है फोन बंद कर लेगा, बहन बेआबरू होकर के हॉस्पिटल में भीख मांगती रहेगी और तू बरकत का ख्याल करेगा? तेरे घर में बरकत नहीं आएगी, बल्कि फरमाया गया है अगर तेरे घर में बरकत नहीं है, अल्लाह की रहमत रूठ गई है, तो फरमाया गया बैंकों को ताले ना लगा, अपनों पे रास्ते बंद ना कर। अगर तेरे घर के अंदर बेटी मौजूद है या तेरे घर के अंदर बहन मौजूद है, फरमाया गया 2 रकात नमाज हाजत पढ़, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़, उसके बाद बेटी को आगे बैठा और बैठाने के बाद हाथ उठा दे और कह दे या अल्लाह इस बेटी के सदके में मेरे घर में बरकतें उतार दे। सूफिया फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, बरकतें खुदा के करम से तेरे घर में पहले उतार दी जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिक्रे शुहदाए करबला जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार मेहरबानी करना, आज हुसैन की महफिल में बैठे हो, तुम्हें सैयदा ज़ैनब का वास्ता, अपनी बहन को रूठने मत देना, अपनी बहन को नाराज मत होने देना। और कितनी तकलीफ होती है जब कभी कभी फोन आता है, मौलाना कोई दुआ कर दो, मेरे बाप ने मेरे दरवाजे पे 2 साल से कदम नहीं रखा है। जब बेटियां फोन करके कहती 3 साल हो गए भाई नहीं आया है, और यार बहनों के चेहरे और लहजे कलेजे चीर देते हैं। हमने बहनों को लवारिस बना दिया,
और यार ये बहनें तो बड़ा फख्र करती थी भाई पे। जब तू पैदा हुआ था तुझे लेके थकती न थी और तुझे गली गली लेके लोरियां देती रही और तेरी खैर की दुआएं मांगती रही। और जब किसी ने कहा ये क्या कर रही है तो बहन ने कहा था आज मेरा वक्त है, मैं अपना हक अदा कर रही हूं, जब इसका वक्त आएगा ये अपना हक अदा करके दिखाए। क्या तूने भी अपना हक अदा किया? मैं मानता हूं तेरे घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, तेरे घर में भी जिम्मेदारियां हैं, मगर तेरी कोई जिम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं जो तुझे बहन से दूर कर दे। और बहन के रिश्ते समझ। बहन होती क्या है? हजरत हलीमा सादिया मेरे हुजूर को लेके गई अपने घर लेकर के गई हलीमा सादिया मेरे हुजूर को। तो घर के अंदर छुपा के रखती थी, किसी के सामने नहीं बेचती थी, कहीं मेरे बेटे को किसी की नजर ना लग जाए। लेकिन कबीला जो आपका था उस कबीले की बच्चियां चौराहे पे आती थी और आने के बाद अपने अपने बच्चों का मुकाबला कराती थी, कहती थी मेरा हसीन है कि तेरा हसीन है। जब सैयदा मेरे हुजूर की बहन जो हजरत शीमा लगती हैं उनसे भी लड़कियों ने कहा शीमा तू क्यों नहीं लाती अपने भाई को, तू भी ला, देखें तेरा हसीन के हमारा हसीन है। और फिर मेरे हुजूर का जलवा, खुदा की कसम आला हज़रत फरमाते हैं लमियाती नज़ीरो कफी नजर मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहीदो सरा जाना। उनसे तो कोई आया ही नहीं। आके कहने लगी माँ मुझे कुछ देर के लिए भाई दे दे। माँ ने कहा बेटी न लेके जा, नजर लग जाएगी। कहा माँ कई दिन हो गए। बच्चियां कहती हैं लाना। माँ के गले में हाथ डाले मनाया। उसके बाद माँ ने कहा ठीक है ले जा मगर जल्दी लाना। बहन थी ना, गोद में लिया मेरे हुजूर को और उसके बाद अपना दुपट्टा डाल लिया। और यार बता उस शीमा के मुकद्दर का कोई जवाब है जिसने कायनात के नबियों को सीने से लगाया होगा? है कोई उसकी मिसाल? और यार कितने नसीबों वाली बहन होगी जिसने रब के महबूब को सीने से लगाया। और यार उसके मुकद्दर पे लाखों सलाम हो जिसने सैयदुल अंबिया को गोद में उठाया हो। और यार अर्श पे एक बार गुजर जाए तो कयामत तक अर्श मुकद्दर पे नाज करे। और जिसने बार बार गोद में लेके झूले झुलाए होंगे उसके मुकद्दर का फिर यार क्या कहें। कितनी नसीबों वाली होंगी। लिया सीने से लगाया, आ गई चौक में। लड़कियों ने कहा शीमा दिखाना तेरा लाल कैसा है। फरमाने लगी पहले अपने लालों के चेहरे दिखाओ। सबने अपने अपनों के चेहरे दिखाए। कोई कहता था मेरा हसीन, कोई कहती थी मेरा हसीन। अब शीमा तू भी तो दिखा। हजरत शीमा ने यूं जब मुस्तफा के रुख से दुपट्टा हटाया ना, ऐसा लग रहा था जैसे चांद के आगे से बादल छट गए हों। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा था जैसे चांद के आगे से बादल छट गए हों। ऐसा लगता था जैसे आधी रात में सूरज निकल आया हो। जब मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा सबने अपनों को सीने से लगाया। दौड़ लगा दी, सब अपने घर की तरफ जाने लगी। शीमा ने कहा जरा ठहरो तो सही, अब लाओ ना देखे तेरा हसीन के मेरा हसीन है। सबने कहा था शीमा तेरा लाल इतना हसीन है, जब ये आ गया है तो अब किसी के लाल की जरूरत ही नहीं रह गई है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा था हजरत शीमा ने उठाया और यूं मुस्तफा को हवा में उड़ाया और उछाल के कहा था अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। मैंने इसका बचपन देखा है, जवानी भी दिखाना। जब बचपन इतना हसीन है जवानी कितनी हसीन। उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। अल्लाह अकबर। ये हुस्न मुस्तफा है। और यार ये बहनों के नाज हैं। अब एक बात और बता दूं अगर सुने तो जी तैयार है ना सुनने के लिए जी। और यार मैं जन्नत बांटना मुझे नहीं आता, बस मैं तो उनकी बातें कर रहा हूं ताकि वो खुश हो जाए, उनके सदके में हमारा खुदा राजी हो जाए। सुनेंगे थोड़ी देर और, जरा मचल के सारे कह देना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात रिश्ते की आ गई है यार, अपनों से नजरें न चुराया करो, अपनों से नजरें न चुराया करो। ये रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। तुम्हें पता है जब ये काफिला करबला के लिए रवाना हुआ था मदीना शरीफ से, तो हुसैन की एक बेटी वो भी थी जो मदीने रह गई थी। नाम नहीं बताऊंगा, यकीन है मालूम होगा। क्या नाम है उस बेटी का जो मदीने रह गई थी? बताएंगे? अल्लाह सलामत रखे। इनका पूरा नाम फातिमा सुगरा था।
ठीक है, फातिमा सुगरा इनका नाम क्यों रखा गया, ये भी वजह बता दूं। अल्लाह सलामत रखे, आपको अल्लाह खुश रखे। इसलिए रखा गया जब मेरे इमाम हुसैन न दूल्हा बने, निकाह हुआ, जाहिर है जब बंदे की जिंदगी में खुशी आती है उसे अपने याद आते कि नहीं, अपने याद, खास करके वो याद आते हैं जो कभी चले जाते हैं। आप दूल्हा बने तो माँ की याद सताई, घर से बाहर निकले मुस्तफा की याद सताई, पूरा दिन रोते रोते गुजर गया। शाम को सोए ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए, फरमाने लगे हुसैन जी नाना का पता है जब तुम रोते हो मुझे तकलीफ होती है जी। का फिर रो क्यों रहे हो? का नाना जब मेरी जिंदगी में खुशियां आई मुझे माँ की याद आई, मैं रो दिया। बाहर निकला आपकी याद ने रुलाया। मेरे हुजूर ने फरमाया फिर चुपोगे कैसे? कहने लगे मेहरबानी करें, एक रास्ता है। कहा क्या? आपकी भी बड़ी याद आती है, माँ की भी बड़ी याद आती है, रब से इतनी दुआ कर दें अल्लाह अगर बेटा देना तो उसका चेहरा आपसे मिलता हो, और अगर बेटी दे तो उसका चेहरा माँ फातिमा तो ज़हरा से मिलता हो। उठाइए तारीख, जब बेटा पैदा हुआ दुनिया ने नाम अली अकबर रखा, लेकिन देखने का आलम यह था खुदा की कसम वजूद अली अकबर का था, जलवे मदीने वाले मुस्तफा के नजर आ जाए, जिनको शबीह मुस्तफा कहा गया। ये दुआ का असर था। फिर बेटी पैदा हुई घर में, नाम फातिमा सुगरा रखा गया, इसलिए कि आपके चेहरे में हजरत फातिमा का चेहरा नजर आता था। ये मेरे हुजूर की दुआ थी। अल्लाह अकबर। ये है हजरत फातिमा सुगरा। मैं बताने लगा था बहन और भाई का प्यार, अगर पूरी बात मैं बताने लगूं तो घंटे चाहिए रुखसती में। बस गौर करें, एक बात बतानी है। दो बातें थी। हजरत सुगरा ये चाहती थी या तो हुसैन मुझे ले चलें और या फिर मेरे असगर को मेरे पास छोड़ जाए, इसलिए कि बहनों को छोटे भाई बड़े प्यारे होते हैं, छोटे बड़े प्यारे होते हैं। इतने लोग बैठे हैं, किसी से भी पूछो खड़ा करके, बता औलाद तो सब प्यारी होती है, सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? हर कोई कहेगा मुझे सबसे छोटा प्यारा होता, सबसे छोटा सबसे प्यारा होता। हजरत सुगरा फरमाती हैं दो तमन्नाएं थी, या तो मुझे ले चलें और या फिर असगर को यहां छोड़ जाए। तो साथ ले जाना तो मुमकिन न था, लेकिन जब असगर की बारी आई, मेरे हुसैन ने शहजादे को गोद में उठा रखा था। आई ओ यार, दूध पीती उम्र थी असगर की, कान में आके कुछ कहा, असगर ने हाथ फैला दिए सैयदा सुगरा की तरफ और गोद में लेके मुस्कुरा के कहने लगी बाबा अब तो मुझे भी जाना पड़ेगा, या तो असगर को छोड़ के जाना पड़ेगा या सुगरा को लेके जाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इतना कहा, मेरे इमाम आगे बढ़े, कान में आके असगर के कुछ कहा, कुछ कहने की देर थी, असगर ने पलटी मारी हुसैन की गोद। सैयदा सुगरा कहने लगी बाबा आपने असगर के कान में ऐसा क्या कह दिया जो ये मेरी गोद से चला गया? आपने फरमाया सुगरा तुम बताओ बेटी, पहले तुमने क्या कहा था जो ये मेरी गोद से चला गया? अब जरा जवाब सुनना दोनों के, और दिल पे हाथ रख के सुनना जो मैं बताने लगा हूं। गौर करना, अपना एक उसूल है, अगर 4 सुनने वाले हों, आशिक हों, फर्क नहीं पड़ता, अगर लाख हों, बोरे हों तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। सुने मगर आशिक बन के सुने। कहा बेटी तुम बताओ, तुमने असगर के कान में क्या कहा था जो मेरी गोद छोड़ दी बेटे ने? कहा मैंने असगर के कान में आके कहा था असगर ज़ैनब हुसैन की बहन है और सुगरा तुम्हारी बहन है। हुसैन अपनी बहन को नहीं छोड़ सकते तो असगर तुम कैसे छोड़ सकते हो? कहा मैंने इतना कहा था तो ये मेरी गोद में आ गया। कहने लगी बाबा आप बताइए आपने क्या कहा था? मेरे हुसैन करीब आए, फरमाने लगे मैंने असगर से इतना कहा था असगर करबला जा रहा हूं, अगर रब ने 6 माह के बच्चे की कुर्बानी मांग ली तो फिर मैं क्या करूंगा? कहा इतनी बात कही थी, असगर ने फौरन पलटा मारा, मेरी गोद में आ गए। अल्लाह अकबर। ये रिश्ते निभाए हैं करबला वालों ने, और यार सारे रिश्ते कुर्बान किए मुस्तफा के रिश्ते। खैर हो,
बहन के रिश्तों का ख्याल कर, अपनों की कदर कर लो। यही बयान करबला है। तवज्जो है आपकी। जब ये काफिला चलने लगा, मेरे हुसैन ने सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पे कहा, ज़ैनब मैं लेने के लिए आया हूँ। आप अपने शोहर की तरफ रुख किया, कहने लगी मेरे सरताज अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का, जी मैं जा रही हूँ, अब पता नहीं खुदा जाने मुलाकात हो कि ना हो, मैं अपने हक माफ़ करके जा रही हूँ, आप अपने हक माफ़ फरमा दें। इतनी बात कही थी, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की आंखें बरसने लगी। आपने फरमाया ज़ैनब ऐसा कर, बेटियां मेरे पास छोड़ दे, बेटे अपने साथ लेके चली जाओ, इसलिए कि बेटे माँ के बगैर मुश्किल से रुका करते हैं। बेटियों को बाप प्यारा होता है, बेटों को माँ प्यारी हुआ करती है, ये इंसान की फितरत है। का बेटे तेरे बगैर नहीं रुकते हैं, बेटों को तुम लेके चले जाओ। आपने शहजादों को लिया है, बेटियों की तरफ देखा, दो बेटियां सैयदा ज़ैनब की थी। देखने के बाद कहा तब बेटी परदेश जा रही हूँ, माँ की दो बातों को गांठ बांध के रखना। अम्मी जान कौन सी बातें? कहा बेटी नंबर 1 कुरान की तिलावत मत छोड़ देना, नंबर 2 अगर दरवाजे पे फकीर आ जाए तो उसे ज्यादा देर तक बैठाकर उसके वक्त को जाये ना करना, जितनी जल्दी हो सके फकीर को भीख दे के रुखसत कर देना। अल्लाह अकबर। आपने बेटियों को नसीहत की है और रुखसत हुई है। अल्लाह अकबर। ये काफिला चला, करबला आया। करबला में आने के बाद सैयदा ज़ैनब ने बेटों की कुर्बानियाँ दी हैं। बेटों की कुर्बानी के बाद वो वक्त आया कि खानदान नबुव्वत का हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ करके एक एक फर्द शहीद हो चुका था। मर्द हजरात सारे शहीद हो चुके हैं, खानदान नबुव्वत के जो करबला में मौजूद थे। अब जरा पढ़िए, फिर वो शाम गरीबा आई है, जिस शाम में अहले बैत अतहार के लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। और यार तेरा तो करबला की तरह कुछ लगा भी नहीं है दीन पर, तुझे मुंह चलाने में कितनी देर लगती है, तू तो आसानी से मुंह चला दिया करता है। फला में ये कमी है, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, उसे मसला याद नहीं है। और यार कभी अपने गरेबान में झांक के देख लिया कर, तूने मुस्तफ़ा के दीन की कितनी कदर की है, तुझे आका की शरीयत का कितना लिहाज है। ज़बान चलाने से पहले कभी अपने गरेबान में झांक के देखा करो। मिनट नहीं लगते हैं, किसी की भी इज्जत की उछाल दिया करते हो। और यार खुदा ने तुम्हें तकवा बख्शा है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये नहीं है कि अगर 5 दिन से नमाजें पढ़ने लगे हो तो फिर हर किसी को नजर में खातिर में ना लाओ। अगर तुम 5 दिन से तुमने दाढ़ी रख ली है तो दूसरों को ताने दे दे के मार दो। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। और यार लहजे में नरमी लाओ, जबान में मिठास पैदा करो। तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, अगर तेरी जबान में मिठास नहीं है तो तुझे मुसलमान कहलाने का हक नहीं है। अगर तेरे लहजे में नरमी नहीं है तो तुझे इस्लाम से रिश्ता रखने का, दावा करने का अधिकार नहीं है। मोमिन तो वो होता है जिसका लहजा भी नरम होता है, जबान भी नरम होती है, नजरें भी नीची होती है। और तेरी औकात क्या है, तू है क्या, तेरी हैसियत क्या है, जिसे चाहा जबान चला के डांट दिया, जिसे चाहा तूने ताने दे दिया। और यार ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम को समझने की कोशिश करो। और खुदा की कसम सबसे बेहतर खुदा के नजदीक वो होता है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हुआ करते हैं, जिसके लहजे नरम होते हैं, जिससे लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा करती है। ओ यार खैर हो तुम्हारी, अल्लाह भला करे इस उम्मत का। खुदारा जबान को लगाम लगा के रखा करो। तेरा मेरा तो दीन पे कुछ लगा भी नहीं है। इस्लाम की कदर कर लो, दीन की कदर कर लो। ओ यार खुदा जाने इस महफिल में मैं किसे कह दूं कि ये पापी है, किसे कह दूं ये जहन्नमी है, मैं तो नहीं जानता, मेरा रब जानता है। खुदा जाने तुम में कोई ऐसा भी होगा जब दुनिया सो जाती होगी वो उठ उठ के अपने रब को मनाता होगा। क्या पता तुम में ऐसा भी हो कि रात के सन्नाटे में अपने रब को मना लेता हो। और यार खुदा जाने किसी का रिश्ता मुस्तफा से कैसा होगा। खुदा जाने किसी का दिल रातों में उठ उठ के मुस्तफा के लिए रोता होगा। तूने कैसे कह दिया सिर्फ तू पारसा है। और खुदा की कसम सजदे काफी नहीं है, बल्कि जन्नत में जाने के लिए अखलाक वैसा हो जैसा अखलाक मुस्तफा ने दिया है, अहले बैते मुस्तफा ने दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौस, या गौस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, शहीदाने करबला, नारे तकबीर। आओ खुदा की कसम, आज दरवाजे पे फकीर आ जाता है तो कहते चल भाग, तुझे भीख नहीं देंगे। ओ यार नहीं देनी है मत दे, लेकिन कम से कम किसी को रुस्वा तो ना कर। तेरे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद आया है तो अगर उसकी जरूरत पूरी नहीं करनी है मत कर, नहीं कर सकता कोई बात नहीं, लेकिन किसी को रुस्वा करने का हक नहीं है तुझे।
अभी लॉकडाउन गुजरा है, लोगों ने इमामों को रुसवा करके निकाला। बरेली वाले बड़ा फख्र करते हैं अपने ऊपर कि आला हजरत के पड़ोसी हैं। यार शर्म आ रही थी मुझे उस गांव का नाम सुनने के बाद। ये इसी बरेली के पड़ोस की बात है। कम से कम तुम्हें अपने बाप दादा के खून का असर बाकी ना था, कम से कम मेरे रजा के पड़ोसी होने को तो अता कर देते। हाँ, वो जुल्म किया है इस कौम ने अपने अइम्मा के साथ, उलमा के साथ। याद रखना, तुम्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा। किसी का दिल दुखाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर किसी का भला ना कर सको तो दिल भी ना दुखाया करो। आज खुदा ने तुम्हें किसी के ऊपर हाकिम बनाया है तो एक दिन तुम्हारे ऊपर भी हुकूमत होगी। हजरत अली ने फरमाया था, लोगों अमीरों से कम डरना, गरीबों से ज्यादा डरना। अली के बेटे की महफिल है ना, आपने फरमाया था अमीरों से कम डरना, गरीबों से ज्यादा डरना। कहा हुजूर गरीबों से कम क्यों? फरमाने लगे, अगर गरीब का दिल टूटता है तो उसकी आह सीधी अल्लाह के इजाबत के दरवाजों को खटखटाती है, सीधी रब की बारगाह में उसकी आह जाती है। फरमाया अमीर का दिल टूटा तो बच सकते हो, गरीब की हाय पड़ गई तो बच नहीं सकते। एक बात मुझे याद आ रही है, एक नई शादी हुई, पूरा दोनों जोड़ा दुल्हा दुल्हन का खाना खा रहे थे। दरवाजे पे दस्तक हुई, है कोई जो मुझे भीख दे? शोहर ने बीवी को इशारा करके कहा, जा फकीर आया है उसे भीख दे दे। सुन रहे हैं ना मेरी बात गौर से? बात समझ में भी आ रही है ना? इतनी मेहनत से आपने इस जलसे को सजाया, कुछ लेकर के जाओ। बीवी को भेजा, जा भीख दे दे। वो आई, उसने भिखारी को देखा, बेहोश होके गिर गई। फकीर तो चला गया। बाद में शोहर आया, बीवी को उठाया, पानी छिड़का चेहरे पे, औरत को होश आया। कहा क्या हो गया था, बेहोश क्यों हो गई? उसने कहा क्या बताऊं, मेरा तुम्हारे साथ जो निकाह हुआ ये दूसरा निकाह है, तुमसे पहले मेरा निकाह हुआ था। कहा तुमसे पहले जिसके साथ निकाह हुआ था उसी के साथ में बैठ के खाना खा रही थी। इसी तरह दरवाजे पे फकीर आया, उसने मुझे नहीं भेजा, खुद गया। और जाने के बाद उसने फकीर को गालियां बकी, उसे ताने दे के वापस कर दिया। कहने लगी मेरी उससे कुछ दिन के बाद नाराजी हो गई, उसने मुझे तलाक दे दी। कहा फिर मेरा निकाह आपके साथ हो गया। कहा बेहोश क्यों हुई? कहने लगी जब मैं दरवाजे पे गई ना तो वो फकीर कोई और ना था बल्कि वही था जिसके निकाह में मैं पहले गई थी। अल्लाह का अजाब देखो कि उसने जरा से दिनों में तख्ती पलट डाला। शोहर मुस्कुरा के कहने लगा खातून उसे पहचाना, मुझे नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहने लगी जो तेरे दरवाजे पे फकीर बन के गया वो मैं था। बेशक सुभान अल्लाह। और जिसे गालियां दी थी तेरे शोहर ने वो मैं था। आज तुम मेरे निकाह में गए। ओ यार अल्लाह से डरा करो, देर नहीं लगती है उसे तख्त से उठा के तख्ते पे डालने में। अगर आज तेरी बिल्डिंग बनाई है और तेरे पड़ोस में कोई ठेला चला रहा है तो उसमें तेरा कमाल नहीं, वो तो अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे के कहां रख दे, जहां चाहे वहां रख दे। डरा करो अल्लाह से, हो सकता है कल उसकी जगह अल्लाह तुम्हें खड़ा कर दे और तुम्हारी जगह उसे कर दे, हो सकता है ना। अल्लाह तौफीक दे। और भाई रिश्तों की कदर किया करो, किसी को ताने ना दिया करो। अगर किसी के साथ भला नहीं कर सकते तो मत करो, कम से कम बुरा भी ना किया करो, वरना कयामत के दिन बड़ा भारी पड़ेगा। एक दिन मरना है जवानों। आज खांसाबी में कोई हमारा मुकाबला ना कर सके कोई बात नहीं, आज जैसा चाहे हम पकड़े, जो चाहे बोल लें, लेकिन याद रखना अल्लाह जब कब्र में गिराएगा फिर ऐसी सजा देगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। मरने से डरा करो, आखिरत का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। खानदान नबुव्वत का ये काफिला बस मैं अर्ज करने लगा चला। और यार तारीख पढ़िए करबला की, ये पहली जात है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिसके लिए सबसे पहले बेड़ियां तैयार की गई। इससे पहले किसी के गले में तोक नहीं डाला गया था, आपके गले में तोक डाला गया। इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप इतने झुक के चल रहे थे जैसे कि नमाजी रुकू की हालत में होता है। कितना मुश्किल है। करबला से दमिश्क तक का सफर, फिर दमिश्क से फिर करबला, बड़ा मुश्किल सफर था। आपने पूरा सफर
तोक में किया। अजीब मंजर था, 72 नेज़े थे, 72 सर थे। सबसे आगे कैदियों में हजरत ज़ैनब थी, सबसे पीछे सैयदा सकीना थी। काफिला इस हाल में चला, 72 नेज़ों पे 72 सर थे, 64 औरतें थी, 26 बच्चे थे और एक मर्द तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। सुनो करबला क्या है। तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सबको ऊंट पे डाला गया था, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदल थे। पीछे से एक यजीदी के हाथ में कोड़ा था, वो कोड़े मारता जा रहा था। काफिला चलते चलते एक शहर के बीच से गुजरा। एक शख्स आगे बढ़ा, ईसाई था कि यहूदी था। आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा देख के कहने लगा, ओ बेगुनाह कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। तवज्जो कर लो, कोई मुलाकात नहीं। कहने लगा, बेगुनाह कैदी मेरे हक में दुआ कर। आपने फरमाया, तुझे कैसे पता मैं बेगुनाह हूं? उसने अपनी किताब उठाई और कहा, ये देखिए मेरी किताब में लिखा है, जुमे का दिन होगा, कादसिया का चौक होगा, 72 नेज़े होंगे, 72 सर होंगे, उन सरों में बाकी जबान होगी और उन जबानों पे जारी कुरान होगा। का देखिए जुमे का दिन है, कादसिया का चौक है, मेरी किताब में लिखा है, एक कैदी होगा और वो जिसके हक में हाथ उठा के दुआ कर देगा, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। का दुआ कर मेरे लिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाए, अब दुआ सुनना। कहने लगे, अल्लाह इसे कभी कलमा पढ़ने वाले जालिम का कैदी ना बना, कलमा पढ़ने वाले जालिम हुक्मरान का कभी तुझे कैदी ना बनाए अल्लाह। उसने कहा, हुजूर ये कैसी दुआ है? फरमाने लगे, ये तेरे हक में सबसे बेहतर दुआ है। कहा, मैं समझा नहीं। फरमाया, मेरी कमर का दामन उठा। जब उसने दामन उठा के देखा ना साहिब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी कमर पे खून बह रहा था। फरमाया, ये क्या है? कहने लगे, ये मेरी कमर पे बरसने वाले कोड़ों के निशान है। कहा, हुजूर ये क्यों मारते हैं? आपने फरमाया, ये 72 नेज़ों पे जो सर है ना, ये मेरे खानदान के सर हैं, इन्हें देखता हूं तो मेरे कदमों की जान निकलती है, गिरता हूं तो कोड़े बरसते हैं। का ठहर क्यों नहीं जाते? फरमाने लगे, कंधे पे इस्लाम की जिम्मेदारी है, अगर बैठ गया दीन करबला में रह जाएगा। मैंने वादा किया था अपने बाबा से कि न मुझे ठहरना है न दीन को छोड़ना है। बाबा मुझे सांस तब लेनी है जब दीन मुस्तफा के रोजे तक पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। ये सज्जाद हैं, कोड़े खाते रहे, कुरान सुनाते रहे। ओ यार सुन, करबला क्या है। काफिला चला, चलते चलते हल्ब से 12 मील पहले एक बस्ती आई। सुनेंगे थोड़ी देर, अभी थके तो नहीं है? जरा इधर वाले कह दें या हुसैन, जरा सारे मिलके कह दें या हुसैन। सलामत रखे। बस ऐसा लगता है महफिल करबला जाने लगी है। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई जरा संजीदगी से जैसे सुन रहे हैं ऐसी सुनिए। हल्ब से 12 मील पहले एक चौक आया, एक नाबीना शख्स था, उसके साथ एक बच्चा था। वो चौराहे पे भीख मांग रहा था। कारी साहब तवज्जो करें, थक गए क्या आप? तवज्जो करें। हल्ब से 12 मील पहले एक चौक पे एक अंधा शख्स भीख मांग रहा था, उसके साथ एक बच्चा था। बच्चे ने जब आता देखा ना, ढोल बज रहे थे। बच्चे ने समझा शायद बारात होगी। अपने अब्बा से कहने लगा, अब्बा लगता है बारात आ रही है, आज भीख मिलेगी। बाप ने कहा, बेटे जब दूल्हा करीब आ जाए कोनी मार देना, तभी भीख मांगूंगा। अल्लाह अकबर। बच्चे ने वादा कर लिया। हाँ काफिला चला, 72 नेज़ों पे 72 सर थे। जैसी बच्चे ने ढोल वाले आगे गुजरे, अचानक बच्चे की नजर पड़ी ना, जब नेज़ों पे सर देखे, बच्चा तो होश ही खो बैठा। आखिर में जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां देखी और फिर हजरत अली असगर का नेज़े पे सर देखा, बच्चा अपना सद ही भूल गया अपने बाप से बताना कि ये बारात नहीं, ये मुस्तफ़ा के खानदान के शहीदों के सर लाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बच्चा गुम था यादों में। अचानक जब वो काफिला गुजरने लगा, बच्चे ने कोनी मार के कहा, अब्बा देख ये कौन सा सितम हो रहा है। बूढ़े ने ये समझा शायद ये दूल्हा की सवारी आ गई है, इसलिए बच्चे ने इशारा किया है। जैसे इतनी
बच्चे ने इशारा किया, बूढ़े ने कहा ओ काफिले वालों, ओ बारात वालों, नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। इतनी बात कही थी, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, कहती है अम्मा फिजा जरा पूछो तो सही ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। आज कई दिन के बाद हमने अपने बाप का नाम सुना है, इससे कहो एक बार और नबी का नाम ले दे, एक बार और अली का नाम ले दे। और यार परदेश में अपनों के नाम भी प्यारे लगा करते हैं, खास करके तब जब कोई अपना सीने से लगाने वाला ना हो, जब अपनों के लाशें बिखरे हों, तब अपनों की बड़ी याद आया करती है। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था अम्मा फिजा इससे कहो एक बार और मेरे नाना का नाम ले दे। उसने कहा था नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। तीसरी मर्तबा फिर कहा कि एक बार और कह दे। उसने फिर कहा अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा का जी का बच्चे को बुलाइए। बच्चे को बुलाया गया, बच्चे को करीब बुला के हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटे का क्यों बैठे हो, का हमारा नस्लों से भीख मांगने का तरीका है, नस्लों से भीख मांगते आ रहे हैं। आओ नबी के घर की ज़कावत देखो, इनके घर का फैजान देखो। इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने सुनी है, फरमाती सुन आज इतना देंगे कि तुम्हें 7 पुश्तों तक मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इतना कहने के बाद कहा था ए बेटे देख सबसे पीछे जो सवारी आ रही है उस पे मेरी भतीजी सकीना सवार है, 7 साल की बच्ची है। उसकी सवारी के पिछले पैरों के निशान की मिट्टी हटा लेना, तुम्हारी जरूरत अल्लाह पूरी कर देगा। ये कह के ज़ैनब तो आगे गई है, बच्चा तोड़ करके वहां आया है जहां सैयदा ज़ैनब के बताए हुए निशान कदम ऊंटनी के मौजूद थे। हजरत सकीना की सवारी के पिछले कदमों के निशान की मिट्टी हटाई गई। बच्चे ने मिट्टी हटाई है तो सोने का ढेर निकल आया है। बच्चे ने चीख के कहा था बाबा इतना मिल गया है, अब नस्लों को मांगने की जरूरत नहीं है। का बेटे कैसे मिला, का ये जो खातून गई है इन्होंने बताया था कि मिट्टी हटा लेना जरूरत पूरी हो जाएगी, अब हर हलाली बोलेगा। बात इतनी प्यारी कही थी। उसने कहा था बेटे जल्दी कर सोना छोड़ दे, वहां लेके चल जहां ये शहजादी गई है। का किस लिए, का बेटे तूने नहीं पहचाना लेकिन मैं जानता हूं जिसके कहने पर ये सोना निकल के आया है वो आम बेटी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या फिर मदीने वाले मुस्तफा की बेटी गुजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदाने करबला, नारे तकबीर। या तो अली की बेटी गई है या फिर नबी की बेटी गई है। ये करम तो अल्लाह ने उन्हीं के घर को अता किया है। अल्लाह अकबर। ये काफिला चला, अगर मैं बात बढ़ाऊं बहुत लंबी हो जाएगी। बस मैं चाहता हूं कि सैयदा ज़ैनब की मदीना वापसी बयान कर लूं। और यार सुबह से शाम तक ये मुस्तफ़ा की शहजादियां यजीद के दरबार की चौखट पे खड़ी रही। और मैं पूछना चाहता हूं तेरी मेरी बेटी अगर किसी कार्ड को बनवाने के लिए कहीं जाए अधिकारी के दरवाजे पे और धूप है तो बाप चाहता मैं बेटी को कहां बैठा दूं, किसी छतरी के नीचे बैठाऊं, किसी दरख्त के साए में बैठा दूं। और यार एक तस्वीर ने दिल हिला दिया मेरा। मैंने आज देखी थी कि किसी ने सोशल मीडिया पे वो तस्वीर डाली कि बाप धूप में खड़ा है और बेटे को अपने साए में बैठा रखा है। और यार बाप कितना रहम करता अपने बच्चों के साथ, कितना बड़ा साया बाप का बेटों पे होता है। और यार बाप धूप को झेल लेता है, बच्चे को अपने साए में बैठाता है। और मुझे बता कयामत के दिन जिनके सदके में अल्लाह जिनकी जुल्फों का साया हमें अता करेगा, उनकी बेटियों के हाथों को बांधने के बाद यजीद की चौखट पे सुबह से शाम तक खड़ा किया गया। और यार सोच तो सही नबी के घराने की बेटियों की कितनी ज्यादा इन्होंने तकलीफ दी उनको। और यार हजरत सकीना, खुदा की कसम पढ़ो तारीख, आपके गले में रस्सी पड़ी हुई थी और सुबह से शाम हो गई थी। किसी ने कहा था यजीद और नशे से थोड़ा बाहर आ, तुझे पता नहीं है अली की बेटी सुबह से दरवाजे पे खड़ी है, शाम हो गई है। शाम को यजीद के दरबार में जब सैयदानियों को पेश किया गया था उसने देखा था हजरत सकीना की तरफ देख के कहा था ये बच्ची किसकी है। और यार सैयदा सकीना के गले में फंदा पड़ा था, रस्सी इतनी मजबूत थी कि आवाज तक
नहीं निकल रही थी। ओ यार, हुसैन के नाम की खैरात खाते हो, अगर हो सके उनके नाम पर जवानियां लौटा दो। खुदा की कसम कितनी कुर्बानियां हैं। आपके गले में रस्सी का फंदा था, किसी ने कहा ये हुसैन इब्ने अली की बेटी है। उसने कहा मैं तुमसे नहीं पूछना चाहता, मुझे ये अपना नाम बताए। तो हजरत फिजा ने कहा था जालिम, देखता नहीं सकीना के गले में जो रस्सी का फंदा पड़ा है ये इतना सख्त है कि इसकी आवाज तक नहीं निकल रही है। हजरत फिजा ने कहा था कि कम से कम इसके गले का फंदा तो ढीला कर लेने दे। अल्लाह अकबर। एक यजीदी आगे बढ़ा, मेरी बात गौर से सुनना, यजीदी आगे बढ़ा, आपके गले को हाथ लगाना चाहता था। हजरत सकीना तोड़ी और जाकर के हजरत ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। हजरत फिजा को चला लाया, फरमाया जालिम ठहर जा, ये अली की बेटी है, ये बच्ची जरूर है लेकिन गैरत का सौदा नहीं किया है। कोई कुत्ता इनके बदन को हाथ लगाए, ये हुसैन की बेटी को गवारा हो नहीं सकता। और यार ये इनके घर की गैरत थी, गले का फंदा तक न खोलने दिया हुसैन की बेटी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ खोले गए, आपने हजरत सकीना के गले का फंदा खोला, तब आपकी आवाज निकली। अब कौन सा जुल्म सैयदा ज़ैनब और उनके साथ वाली खवातीन पे ना हुआ। बातें बहुत सारी है साहिब, बस गौर करें। यजीद के दरबार से फिर ये काफिला वापस हुआ, जब मदीने पहुंचा, अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था मदीने में। खबर तो पहले हो गई थी आने की, काफिले के आने की खबर पहले हो चुकी थी, मदीने के लोग बाहर निकल आए थे। सहाबा फरमाते हैं, मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि मदीने में 2 मरतबा ऐसा हुआ जो कयामत का मंजर था। ये मंजर एक वक्त तब हुआ था जब हुजूर का विसाल हुआ था, और दूसरी मरतबा तब हुआ जब ये करबला से लुटा हुआ काफिला मदीने आया था। सैयदा ज़ैनब आई, मुस्तफ़ा के मज़ार के करीब पहुंची, फरमाया सज्जाद जी फूफी का ये सामने क्या है? आपने कहा ना फूफी आपको भी पता है। कहने लगे मुझे तो पता मगर तू बता। कहने लगे ये मेरे मुस्तफ़ा का मज़ार है। उसके बाद आपने रुख किया करबला की तरफ, कहने लगी हुसैन मैंने तेरी अमानत को मदीने पहुंचा दिया। और उसके बाद फरमाया सज्जाद जी फूफी, फरमाया पूरे खानदान के लोगों को लेके घर जाओ। आप कहां जा रही हो? कहा मुझे नाना के मज़ार पे सलाम करना है। गौर करना, हजरत फिजा सैयदा ज़ैनब हुजूर के मज़ार पे आई। आने के बाद सैयदा ज़ैनब ने सलाम किया, हिचकी बंद गई, और हिचकी बंदी, आपने कोई जुमला ना कहा और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जानते हो ये सफर कितना था? 5600 मील सफर बनता पूरा, करबला से मदीने तक का 5600 मील का सफर, जिस तरह ये सफर किया गया था 5600 मील, और 13 मुहर्रम को चला था, 27 रमजान शरीफ को मदीने पहुंचा था। कितने महीने हो गए सफर में? सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल उला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमजान। रमजान का भी महीना निकल गया। अगर मुहर्रम को भी जोड़ा जाए तो 9 महीने बनते हैं। कितने महीने? 9। बताओ यार कितने महीने? यहाँ प्रसाद नहीं बट रहा है, यहाँ हुसैन के नाम की खैरात बट रही है। मैं सैयदा ज़ैनब का जिक्र कर रहा हूँ, उस जात का जिक्र कर रहा हूँ जिसका इस्लाम पे भी एहसान है। कितने महीने? 9। सारे बोल दो। 9 महीने का सफर हुआ। जानते हो सैयदा ज़ैनब सफर करके आई हैं, कुरान पढ़ के आई हैं। 5600 मील सफर हुआ, 9 महीने तक सफर किया, पूरे सफर में कुरान पढ़ा। जानते हो सैयदा ज़ैनब ने करबला से मदीने तक 72 कुरान मुकम्मल किए थे। 72 कुरान मुकम्मल किए थे। फिर आ गया मुस्तफ़ा का मज़ार, आए नाना के मज़ार पे खड़ी हुई हैं, कुरान पढ़ना शुरू किया है। पहला पारा पढ़ा है,
दूसरे पारे में पहुंची हैं। पढ़ते पढ़ते ये आयत करीमा आई है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इस आयत करीमा पर पहुंची है, मुस्तफ़ा का मज़ार पुरनवार हिलने लग जाता है। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने हाथ रखा, ज़ैनब बस कर, देखती नहीं हो मुस्तफ़ा का मज़ार हिलने लग गया है। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं क्या सबूत है मज़ार हिलने लगा था, और मैं कहता हूँ जालिम तारीख उठा। अगर मेरे मुस्तफ़ा का एक गुलाम हजरत जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अगर नात के चंद शेर लेकर के चलने लगे, मुस्तफ़ा ख्वाब में आके कहते हैं कि जामी को मदीने से पहले रोक दो, अगर जामी मेरे मज़ार तक आ गया और आके उसने नात के 2 मिसरे मेरे मज़ार पे पढ़ दिए तो मुझे निकल के उससे हाथ मिलाना पड़ जाएगा। और यार पता तो सही, वो जामी है जिसके लिए मुस्तफ़ा कहते हैं अगर ये मज़ार पे आ गया तो मुझे हाथ निकालना पड़ जाएगा, मुझे खुद भी निकलना पड़ सकता है। और यार जामी के लिए नबी निकल सकते हैं, तो फिर अगर ज़ैनब उनकी अपनी बेटी मुस्तफ़ा के मज़ार पे आके कुरान पढ़े तो मुस्तफ़ा के मज़ार पुरनवार पे हरकत क्यों नहीं हो सकती है। अल्लाहु अकबर। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने हाथ रख के कहा था ज़ैनब ठहर जा, वरना मुस्तफ़ा के मज़ार पुरनवार हिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो मुस्तफ़ा की कब्र अनवर न खुल जाए। इतना सुनना था, ज़ैनब ठहर जाती है, कहती नाना मैं कुरान पढ़ के भी आई हूँ, औलाद लुटा के भी आई हूँ। इतना कहा था, मुस्तफ़ा के मज़ार से आवाज आई है, ओ ज़ैनब बस कर, मुझे कुछ ना बता। जब तेरे बेटे शुजाअत दिखा रहे थे, मैं सिर्फ मैं न था बल्कि सारे अंबिया करबला के मैदान में बैठ करके तेरे बेटों की शुजाअत भी देख रहे थे, अपने बेटों की शहादत भी देख रहे थे। ज़ैनब मैंने सब देखा है। अल्लाहु अकबर। आपने सलाम किया है मुस्तफ़ा को, अब आई हैं। जानते हो हजरत ज़ैनब के 18 भाई थे, आज 18 दरवाजों में ताले लगे हैं, आज कोई भी ताला नहीं खुला है। 18 दरवाजों पे ज़ैनब आई है, हर दरवाजे पे आकर के सलाम किया था, एक एक दरवाजे पे जाती थी, सलाम करके वापस जाती थी। जब आखिर में दरवाजा गाजी अब्बास का आया है, अल्लाहु अकबर, क़यामत का मंजर था मदीने में। हजरत सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, रो के कहा था मेरे गाजी आज 27 मुहर्रम रमजानुल मुबारक है, आज से पहले तुम्हारे दरवाजे पर ज़ैनब आती थी, ईद की मुबारकबाद लेने के लिए आती थी। आज जब ज़ैनब आई है मेरे गाजी दरवाजों के ताले बंद हैं, आज कोई ईद देने वाला नहीं है। इतनी बात कही है, खुदा की कसम कलेजे फट जाएंगे अगर इनका दर्द सुन लोगे। अल मुख्तसर ये है, इन्होंने आखिर में आकर के अपने दरवाजे पर आई हैं। आओ बेटियों को बेपर्दा घुमाने वालों, उनको स्कूल कॉलेजों में ले जाकर के उनकी दुनिया आखिरत बर्बाद करने वालों, नबी घराने की शान देखो, पूरा खानदान लुट चुका है, सारे लोग कट चुके हैं। लेकिन जब सैयदा ज़ैनब मदीने आई है, आपके सर से लेके पैरों तक बुर्का था, एक बाल नहीं दिखाई दे रहा था, नाखून तक छुपा है सैयदा ज़ैनब का। आखिर में अपना दरवाजा आया है। जरा गौर करना प्यारे, ये वही दरवाजा है जिससे गई थी तो बेटियों से कहा था बेटी दरवाजे पे 2 काम जरूरी हैं, एक तो कुरान की तिलावत मत छोड़ना, दूसरे फकीर आ जाए तो उसे जल्दी रुखसत कर देना। अल्लाह अकबर। गमों की मारी है ज़ैनब, आफतों को बर्दाश्त करके आई है ज़ैनब, बेटों की कुर्बानी दे करके आई है ज़ैनब। जब गई थी तो सर के बाल काले थे, वापस आई है तो सफेद हो गए हैं बाल सारे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं सैयदा ज़ैनब के। आकर के बैठ जाती है अपने दरवाजे पर, हिम्मत नहीं हो रही है घर के अंदर जाने की। जैसी दरवाजे पर बैठी है, इतने में अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ जाती है। दरवाजे पर बैठी है, कुरान की तिलावत सुन रही है, बेटी ने झूम के कुरान पढ़ा है, सैयदा ज़ैनब की जबान से निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी इतना निकला है, बड़ी बहन ने कहा था छोटी बहन से, लगता है दरवाजे पे भिखारन आई बैठी है, ले जल्दी कर। माँ ने कहा था दरवाजे पे भिखारी आ जाए तो भीख देने में ताखीर ना करना, जा जल्दी जाकर के पैसे दे करके रुखसत कर दे। छोटी बेटी आई है पैसे लेकर के, किवाड़ हटाए हैं, हटाने के बाद पर्दे से पैसे दिए हैं, ले ये पैसे ले और सफर शुरू कर दे। सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, कब फिर यहाँ क्यों बैठी हो, कब परदेसन हूँ, कब परदेसी हो तो सफर करो, यहाँ क्या काम है। आपने कहा था तुम्हारा कुरान सुना, बस दिल लग गया, कुरान सुन रही थी, इतना सुनना था। बेटी की आंख निकल जाती है, रो के कहती खातून तूने हमारा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ का कुरान सुन लिया होता, अगर सैयदा ज़ैनब का कुरान सुन लेती तो तू हमारी तारीफ ना करती, तो
तो अब की बेटी कहती है, ए खातून सुन, जब हमारी माँ कुरान पढ़ा करती थी तो 18 भाई छुप छुप के सुना करते थे। जब हमारी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती थी तो मौला अली छुप छुप के सुना करते थे। तूने हमारी माँ का कुरान जो ना सुना है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया बेटी जरा कुरान पढ़ो। आप दरवाजे पे बैठी हैं, अंदर बेटियां कुरान पढ़ रही हैं। शाम का वक्त आया है, इतने में सितारे अरब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ जाते हैं। वो यार कैसा पर्दा था कि अपने अपनों को नहीं पहचान रहे हैं, कैसा नकाब डाला था ज़ैनब ने कि बेटी माँ को नहीं पहचान पा रही है। इतने में सितारे अरब का आना हुआ है। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आए हैं। क्या देखते हैं दरवाजे पे भिखारन बैठी है। आपने चेहरा फेर लिया। और यार हया वाले लोग थे, पर्दे थे इनकी नजरों में। निगाह फेरी है, जेब में हाथ डाला तो 4 सिक्के निकाले। कहा लो ये भीख लो, सफर शुरू करो। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है। कहती मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। का कौन हो? का परदेसी हूँ। का फिर यहाँ क्यों बैठी हो? का बच्चियों का कुरान सुन रही थी। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की आंख में आंसू आ जाते हैं। फरमाते सुन खातून, कई दिन हो गए हैं मेरी बच्चियों की माँ परदेस गई है। मेरी बेटियां रोज रात को माँ को याद करके रोया करती हैं। मेहरबानी कर आज मेरे घर की मेहमान बन जा। मेरी बच्चियों के साथ एक शाम गुजार ले ताकि बच्चियों का दिल लग जाए। जैसे इतनी बात अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने कही है, सैयदा ज़ैनब उठी हैं, अपने घर में यार अजनबी बन के आई हैं। आकर के बैठ जाती हैं। जैसी आकर के बैठी है, बच्चियों का मामला बड़ा अजीब होता है। जैसी आकर के बैठी, बाप ने कहा बेटी मेहमान है, इनकी मेहमान नवाजी करो। इतना सुनना था, एक बेटी हाथ में पानी का प्याला लाई, ला के सैयदा ज़ैनब के आगे किया ना प्याला। अल्लाह अकबर। सैयदा की आंख में आंसू आए। उसने कहा लो मोहतरमा पानी पी लो। आपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया। फरमाती बेटी हमें पानी अच्छा नहीं लगता है। ये कह के पानी वापस कर दिया। उसके बाद बेटी ने कहा माँ मैंने बिस्तर लगा दिया कि लेट जाइए, परदेसी हो थकी होगी। आपने कहा तो बेटी हमें बिस्तरों पे नींद नहीं आती है। इतना कहना था, बेटियां दाएं बाएं बैठ जाती हैं। फिर बच्चियों का हाल भी होता है, बहुत जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाया करती हैं। चारों दोनों तरफ से बच्चियां बैठ गई। एक कहती है माँ जरा बताइए तो सही आपके भाई कितने हैं? सैयदा ज़ैनब कहती मेरे 18 भाई हैं। इतना सुना बेटी के कान खड़े हो गए। कहने लगी, वो बहन को आवाज दिया, ओ बड़ी बहन का सुन, का क्या बात है? का पूरे अरब में सिर्फ हमारी माँ के 18 भाई थे। ये अजनबी खातून कौन है? इसके भी 18 भाई हैं। उसके बाद बेटी ने कहा था माँ बताओ तो सही तुम्हारे बेटे कितने हैं? माँ ने कहा कि जोड़ी है मेरे बेटों की। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बेटी कहती तुम्हारे भी भाई 18 हैं, मेरी माँ के भी भाई 18 थे, तुम्हारे भी बेटे 2 हैं, हमारी भी माँ के बेटे 2 हैं। का उम्र कितनी है? का एक की उम्र 8 साल है, दूसरे की उम्र 10 साल है। इतना सुनना था, चीख निकली है छोटी बेटी की। का खातून जल्दी कर, चेहरे से नकाब तो हटा, लगता है परदेसी नहीं आई है बल्कि आज माँ आकर के बैठ गई है, माँ आकर के बैठ गई है। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब ने अपने चेहरे से नकाब पलटी है। अल्लाह अकबर। बेटियों की चीख निकल जाती है। छोटी बेटी ने कहा था नहीं ये माँ नहीं हो सकती है, हमारी माँ के चेहरे पे शबाब और नूर था, इसके चेहरे पे लकीरें हैं। हमारी माँ के सर के बाल काले थे, इसके सफेद हैं, ये माँ नहीं हो सकती है। उसके साथ हमारे भाई थे लेकिन ये तन्हा आई है। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है। बेटियों को सीने से लगाया, फरमाया बेटी मैं ज़ैनब हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। ए मेरी बेटियों, यकीनन मेरे साथ बेटे गए थे, वापस नहीं आए हैं। का माँ बता तो सही बालों पे सफेदी कैसे आ गई, चेहरे पे झुर्रियाँ कैसी हैं, तेरे चेहरे पे बुढ़ापे के आसार कैसे हैं? माँ की चीख निकल गई। कहती बेटियों मैं बेटे लुटा के आई हूँ, मुस्तफा का दीन और कुरान दोनों बचा के लाई। या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, सलाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अल्लाह अकबर। ये है सैयदा ज़ैनब। ओ यार
बड़ी कुर्बानियां हैं। अल्लाह ताला हम सब को करबला वालों की खैरात अता फरमाए। वह बशर साबिरीन, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। तुमने सुना होगा यजीद के 12 या 14 बेटे थे, लेकिन आज कोई इब्ने यजीद नहीं मिलता है। मेरे हुसैन का एक ही बचा था। पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है, पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। जानते हो फिर यजीदियों के साथ जो हुआ, याद रखो अल्लाह ताला ना सजा देने में देर करता है ना जजा देने में देर करता है। ये याद रखना, जालिम की रस्सी ढीली होती है लेकिन उसे सजा मिलती है। हमारे यहाँ कोर्टों का मुकदमों का मामला क्या है कि मुकदमा बाप से शुरू हुआ था और नतीजा पोतों को मिला करता है जाकर के। ये हमारी अदालत है, लेकिन रब की अदालत में देर, बोलो रब की अदालत में देर नहीं है। खानदान नबुव्वत की शहादत के बाद 4 साल यजीद बैठा रहा, 4 साल के बाद मर गया। ठीक है, कैसे मरा उस पर बहस करना अभी इतना वक्त नहीं है। फिर उसके बाद उसका बेटा बैठा। जब उसका बेटा बैठा ना तो उसके बेटे ने इनकार कर दिया उसके तख्त पे बैठने से। उससे कहा क्यों नहीं बैठता? उसने कहा था जिस तख्त से अहले बैत अतहार के खून की बू आती हो मैं उस तख्त को ठोकर मारता हूँ। अल्लाह अकबर। उसके अपने बेटे ने बैठने से इनकार कर दिया और ऐसा घर में गया कि उसका जनाजा ही निकला, वो भी उसने इनकार कर दिया। जानते हो फिर वो दौर आया। इनके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये आप फिर हुक्मरान बने, हुक्मरान मुकर्रर हुए। आपके बाद जो मरवान था ये बड़ा बदबख्त आदमी था, इसने सियासत की और फिर कब्जा कर बैठा ये आपकी मसनद पर ये बैठा। और इसने अपने बाद फिर मरवान ने अब्दुल मलिक बिन मरवान को अपनी जगह पर बैठाया, अपनी जिंदगी में बैठाया। और जब ये बैठा ना तो इसने क्या देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला से वापसी के बाद अपना झोंपड़ा और अपनी कुटिया मदीना शरीफ के बाहर जंगल में बना ली थी। जंगल में अल्लाह अल्लाह में मशगूल थे। एक दिन इसने ना मरवान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने खबर भेजी, इमाम सज्जाद आप मेरे दरबार में आ जाएं। आपने इनकार फरमा दिया। बोले अब मुझे जंगल में रह के अपने नाना का दीन फैलाना, अपनी गद्दी तू संभाल, मुझे न बुला। उसने जबरदस्ती की, आपने जाने से इनकार कर दिया। जानते हो उसने कैद करा लिया इमाम सज्जाद। गौर करना, मैं बताने लगा हूं ये है कौन। तवज्जो है ना आपकी? 3 या 4 मिनट आपके चाहिए, मगर बेदारी के साथ सारे कह दो या हुसैन। जरा तवज्जो करें। बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा कि देखो यजीद में ताकत थी, उसने तुम्हें कैद कराया। इसने भी वैसे ही कैद कराया जैसे यजीद ने कैद कराया था। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और गले में तोक डाला। इसने कहा यजीद में ताकत थी, उसने आपको गिरफ्तार करा लिया। मेरी ताकत थी, मैंने आपको गिरफ्तार कर लिया। तुम्हारे पास अगर ताकत हो तो दिखाओ। आपने फरमाया वो जबान न लड़ा, हमें न छेड़। अब हमने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है, हमें मत छेड़। उसने कहा दिखाओ ना अपनी ताकत। इतना कहा आपकी जबान से 3 बार निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तीसरी मर्तबा ऐसा कहा ना हथकड़ियां टूट के जमीन पे गिरी। और जैसी हथकड़ी टूट के जमीन पे गिरी ना, मरवान उठने लगा अपनी जगह से, अब्दुल मलिक बिन मरवान। आपने फरमाया बैठ जा जमीन पे, खड़ा मत हो। इतना कहा बैठ गया। आपने फरमाया तू क्या समझता हम कमजोर है? आप फरमाने लगे कल भी ताकत हमारे पास थी। बोलो यार सुभान अल्लाह। कल भी ताकत हमारे पास थी, आज भी ताकत हमारे पास है, लेकिन फर्क है जब तक रब नहीं कहता हम इस्तेमाल नहीं करते, और जब वो कह देता है तो फिर हम इस्तेमाल करके दिखा देते हैं। ये करबला वाले हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके खानदान के और उनकी नस्ल के आज डंके बज रहे हैं। और साहिब हर जगह हुसैन की औलाद का करम है, उनकी नस्ल का करम है। अल्लाह ने ऐसी इज्जतें अता फरमाई। वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। इन्होंने सब्र किया, अल्लाह ने इतना बड़ा अजर दिया। कसम खुदा की आज भी मदीने से आवाज़, बरेली शरीफ से आवाज़ आती है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए
सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। जिन्होंने इस जिक्र खैर को बैठ करके सुना, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, घर बार में बरकत अता फरमाए। हर आने वाले को मौला ताला नजफ अशरफ वाले आका के फयूज़ व बरकात से माला माल फरमाए। सबको सैयदी सरकार आला हजरत के फैजान से माला फरमाए, माला माल फरमाए। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।